नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंजॉय डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। जिनेवा वार्ता का मंच तैयार, लेकिन खतरे की हवा गर्म है। यानी एक ही समय में दो संकट और एक तरफ कूटनीति की मेज तो दूसरी तरफ जमीनी राजनीति और सैन्य तैयारी। अगर वार्ता फिसल गई यानी कि विफल हो गई तो नतीजे सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे। असर सीधे यूरोप की सड़कों, खाड़ी देशों और अमेरिका के अंदर तक महसूस किया जाएगा। ईरान ने वार्ता से पहले तल्खी दिखाई है तो वहीं अमेरिकी रणनीतिकार अपने वॉर प्लान की धुरी को घुमा रहे हैं और वहीं रूस मॉडल हमास स्टाइल जाल बिछा चुका है। अमेरिका की युद्ध योजना तैयार और ईरान का आक्रामक रुख, क्या यह दुनिया की सबसे बड़ी टकराव की घंटी है? आज की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसे जिनेवा का यह मंच दो महाशक्तियों की जंग और छुपे खेलों का अखाड़ा बन गया है और क्या ये सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक वैश्विक खेल की चाल है जहां हर कदम खतरे में डूबा हुआ है। वर्ल्ड वॉर में आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चार बड़ी खबरें आपको हम यहां पर दिखाएंगे। और चार बड़ी खबरें कौन कौन सी होगी जिस पर हम आपको विस्तार से जो है वो जानकारी देंगे। सबसे पहले जिनेवा वार्ता का जिक्र हम यहां पर करेंगे जिसमें एक मंच होगा दो संकट, यानी यूक्रेन रूस का युद्ध जो कि 4 सालों से जारी है और इसी के साथ जो अमेरिका और ईरान में तनातनी है वो संकट पर भी बातचीत इस एक मेज पर जो कि जिनेवा में ये वार्ता होनी है। आपको बता दें जिनेवा के अंतर्गत दो यानी कि दूसरे दौर की ये वार्ता है। दो वार्ता ऑलरेडी पहले हो चुकी है, एक मस्कट में और एक जिनेवा में, और एक बार फिर से ये तीसरे दौर की वार्ता जो कि प्रस्तावित थी उसे जिनेवा में ही किया जाएगा। यानी आज बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक जिसमें दो संकट पर बातचीत होगी, विस्तार से जानकारी आपको देंगे। दूसरी बड़ी खबर के तौर पर वार्ता से पहले ईरान ने किस तरह से अपनी आंखों को तरेड़ लिया है, क्या कुछ है प्लान ईरान का, ये भी हम आपको बताएंगे। और क्यों बार बार और कैसे इतनी हिम्मत अमेरिका के खिलाफ ईरान दिखा पा रहा है, लगातार आंखें तरेड़ रहा है, लगातार अमेरिका की शर्तों को यहां पर मान नहीं रहा है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी शक्ति है ईरान के पास में, वो हम आपको बताएंगे दूसरी बड़ी खबर के तौर पर, क्योंकि वार्ता से पहले ईरान की तरफ से ये आंखें तरी गई हैं अमेरिका के खिलाफ। अब ऐसे में तीसरी बड़ी खबर है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका भी पूरी तरह से ईरान के खिलाफ वॉर प्लानिंग तैयार कर चुका है और इसकी आधिकारिक पुष्टि अब लगभग हो गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो सहयोगी हैं, सलाहकार हैं, उनकी तरफ से इस वॉर प्लान का जिक्र किया गया है। तो क्या है वॉर प्लान, ये आपको हम बताएंगे तीसरी बड़ी खबर के तौर पर वर्ल्ड वॉर में ही। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर पर नजर जो है हमारी रशिया की रणनीति पर, क्योंकि रूस की रणनीति एक तरफ से अब आपको बदलते हुए आने वाले दिनों में दिखाई देगी, क्योंकि हमास मॉडल की तरह ही अब युद्ध की तैयारी में रूस जो है वो लग चुका है। क्या है हमास का मॉडल, किस तरह से हमास जो है वो लगातार किसी भी देश पर हमला करता है या अपने दुश्मनों पर हमला करता है और रशिया उसे किस तरह से अपना रहा है, क्या जानकारी मिल रही है, ये सब कुछ आपको बताएंगे चौथी बड़ी खबर के तौर पर विस्तार से। तो ये चार बड़ी खबरें हैं जिस पर हम आपको जो है विस्तार से जानकारी देंगे कि आखिरकार आज क्या कुछ जो है वो होने वाला है। और इस बीच में देखिए आपको ये बताएं कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत जो है लगातार चीजें जो है वो बदलती जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता आज होनी है। जिनेवा में ये वार्ता तीसरे दौर की ये वार्ता, और ऐसे में ये वार्ता अगर सफल तो तनाव कम होगा, लेकिन अगर वार्ता विफल तो आप समझिए ये तनाव जो है किस कदर जो है वो बढ़ जाएगा। और ऐसे में तस्वीरें भी आप देख रहे हैं यहां पर, और इन सब के बीच में आपको ये बताया अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता आज होनी है और ये तीसरे दौर की वार्ता होगी। तीसरे दौर की वार्ता इसलिए क्योंकि पहली वार्ता जो है वो मस्कट में जो कि विफल, और उसी के बाद जिनेवा में दूसरे दौर की ही वार्ता हुई थी, और तीसरे दौर की जो वार्ता है उसको भी प्रस्तावित जो है जिनेवा में ही किया गया है। तो समझिए यहां पर ये तीसरे दौर की वार्ता होगी जिस पर एक मेज होगा
का दो संकट होंगे। पहला संकट यहां पर जो है वो रहेगा आपका अमेरिका ईरान, जो तनाव लगातार बढ़ते चला जा रहा है मिडिल ईस्ट में। देखिए किस तरह से तनाव वाली स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि दोनों ही तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर है आपके सामने। तीसरे दौर की ये वार्ता से पहले ट्रंप का बड़ा ऐलान हो गया है। परमाणु हथियार पर ईरान को 2 टूक। अब ऐसे में समझिए, परमाणु हथियार पर ईरान को 2 टूक। ईरान को परमाणु रखने की इजाजत नहीं है, जिसका जिक्र लगातार डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही करते रहे हैं। आरोप लगाते रहे किस तरह से ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने की होड़ में लगा हुआ है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को एक बार फिर से दबाने में और वार्ता से पहले ये बड़ा ऐलान जो है वो कर दिया गया है, जो कि इस तनाव को और ज्यादा यहां पर बढ़ा रहा है। इस तनाव में, क्योंकि पहले ही ईरान की तरफ से कह दिया गया है प्रतिबंध भी हटाइए और दबाव वाली राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं। और देखिए क्या कुछ कहा गया, परमाणु रखने की इजाजत ईरान को बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे में आप समझिए, ईरान कह चुका है कि हम रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को जरूर समझिए यहां पर कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे, यूरेनियम संवर्धन हमारा होना है, लेकिन हम रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आप दबाव की राजनीति करके हमें परमाणु हथियार बनाने से रोक देंगे, तो ऐसा होगा नहीं। सबसे पहले तो बातचीत के लिए ही आप सारे प्रतिबंधों को हटाइए और उसी के बाद हम शर्तों को जो है मानेंगे, चाहे वो परमाणु हथियार की शर्तें हो या अन्य शर्तें हो। ऐसे में आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है, जिस पर हर किसी की नजर निगाहें जो है वो टिकी हुई है कि आखिरकार वार्ता में बात बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। लेकिन इस बीच में अगर ट्रंप का ये बड़ा ऐलान है तो समझिए कि स्थिति तनावपूर्ण है। ये समझिए कि फिर से दबाव वाली ये राजनीति है और समझिए कि ईरान इस चीज को मानेगा नहीं, यानी वार्ता के विफल होने की संभावना यहां पर सबसे ज्यादा दिखाई देती है। अब ऐसे में जिनेवा में होने वाली अहम परमाणु वार्ता से ठीक पहले देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयानों पर ईरान ने एक तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बड़े झूठ उसको करार दिया। हालांकि तेहरान ने यह भी कह दिया है इज्जतदार कूटनीति के जरिए समझौता संभव है। और यह तनाव ऐसे समय में बढ़ा जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने दशकों में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा मिडिल ईस्ट में खड़ा कर दिया है। और इस पृष्ठभूमि में जिनेवा में होने वाली ये वार्ता पर अब पूरी दुनिया की निगाहें, नजरें टिकी हुई हैं, जहां टकराव और संवाद दोनों की दिशा तय हो सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं जिनेवा वार्ता में ये जुबानी जंग किस तरह से तेज है और क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया और किस तरह से जिनेवा वार्ता के विफल होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा यहां पर दिखाई देती है। तो वार्ता से पहले ही जुबानी जंग तेज है यहां पर। अब ऐसे में अमेरिका ईरान में ये जुबानी जंग है। अगर डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं ईरान को, तो ईरान भी सीधे तौर पर अमेरिका को पलटवार उसी तल्ख लहजे में देता है। परमाणु वार्ता से पहले बयानबाजी चरम पर है और ऐसे में समझिए अमेरिका ईरान में ये जुबानी जंग कम होने का नाम नहीं ले रही। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से तनाव पूरी तरह से बढ़ गया है। ट्रंप के आरोपों को झूठा करार दिया है ईरान ने और यह कह दिया है कि झूठ वाली राजनीति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ना करे। अगर इज्जतदार कूटनीति से समझौता करना है तो ही ये वार्ता जो है वो सफल हो पाएगी, तभी ये समझौता संभव हो पाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार अपने सैनिकों की तैनाती दोनों ही तरफ से, लेकिन अमेरिका इसको लेकर के सबसे आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन हो या फिर गेराल्ड हो, इन सब की तैनाती यहां पर कर दी गई। और ऐसे में देखिए दशकों का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिडिल ईस्ट में लगा चुके हैं। यूएस ईरान टकराव का असर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और यही सबसे बड़ी वजह है कि सभी की निगाहें आज की जिनेवा में होने वाली वार्ता पर है। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि क्या कुछ यहां पर जो है
होना है ये जिनेवा वार्ता में ही क्लियर चीजें हो पाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहां पर साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बैठक हो, लेकिन उससे पहले आप अपना माइंड मेकअप जो है यहां पर कर ले कि आपको डील करनी है, हमारे शर्तों पर करनी है। परमाणु हथियार आप नहीं बनाएंगे और ईरान को अधिकार नहीं परमाणु हथियार रखने की। अब ऐसे में क्या कुछ कहा गया, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। जिनेवा वार्ता से पहले जुबानी जंग। ट्रंप पर ईरान का पलटवार। डील होगी लेकिन दबाव में नहीं। जिनेवा में होने वाली अहम परमाणु वार्ता से पहले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों पर ईरान ने दबाव में न झुकने का संदेश दिया। इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है। आज जिनेवा में होने वाली अहम परमाणु वार्ता से ठीक पहले अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। एक तरफ तेहरान ने ट्रंप के बयानों को बड़ी झूठ बताया, तो दूसरी तरफ ये भी कहा कि इज्जतदार कूटनीति के जरिए समझौता संभव है। तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब अमेरिका ने दशकों में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा मिडिल ईस्ट में खड़ा कर दिया। पेंटागन ने क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप समेत बड़ी संख्या में युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। संदेश साफ है, अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य विकल्प भी मेज पर है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, अगर बातचीत नाकाम रही तो ईरान पर हमला किया जा सकता है। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बैठक होनी है। जिनेवा में ये वार्ता का दौर जो है वो चलेगा और इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने यहाँ पर, और समझिए स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर मिलेंगे अमेरिका और ईरान की बैठक के बीच में, यानी कि इससे शुरुआती दौर में ही ये तीसरे दौर की जो बातचीत होगी परमाणु वार्ता, और ऐसे में मुलाकात स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मिलेंगे ईरान के प्रतिनिधि मंडल से ये मुलाकात होगी। और ऐसे में आप समझिए ईरान के प्रतिनिधि मंडल से ये मुलाकात जो है स्टीव विटकॉफ की होगी और जैरेड कुशनर से होगी। और ऐसे में ये परमाणु प्रतिनिधि जो मंडल है उनसे ये मुलाकात यहाँ पर होनी है और ये अपने आप में बड़ी बात है। ये बड़ी खबर जो है वो सामने कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो जिनेवा में ये तीसरे दौर की बातचीत होगी, इसमें मुलाकात किन किन के बीच में होनी है। इससे पहले की जो मुलाकात है वो आपको पता होगा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची जो है वो पहुंच गए थे। तो क्या अब्बास अरागाची भी इस बार जो है मुलाकात में शामिल रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर जो है वो मिलेंगे ईरान के प्रतिनिधि मंडल से और बातचीत का जो दौर है वो चलेगा परमाणु हथियार को लेकर के। और ऐसे में देखना है ये तीसरे दौर की बातचीत क्या सफल हो पाती है। इस बीच एक और बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। युद्ध की आशंका के बीच आज वार्ता होनी है। ईरानी विदेश मंत्री
अरागाची बयान ने तबाही और हलचल मचा दी है। युद्ध और शांति दोनों विकल्पों के लिए हम तैयार है। और ऐसे में समझिए ये ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से जो बयान सामने आया कि युद्ध की आशंकाओं के बीच में ये बातचीत का दौर जो है वो चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और इंडिया डेली पर हमने आपको लगातार अपने इस खास शो के जरिए बताया है कि किस तरह से सैन्य तैनाती मजबूती के साथ दोनों देशों की तरफ से, और ऐसे में क्या कुछ अमेरिका ने तैनाती कर रखी है, क्या कुछ ईरान की तरफ से तैनाती है, किस तरह से परीक्षण जो है तमाम मिसाइलों का किया जा रहा है, और इन सब के बीच में ये तीसरे दौर की बातचीत है। ऐसे में युद्ध और शांति दोनों विकल्पों के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। और ये कहना है आपका अब्बास अरागाची जो कि ईरान के विदेश मंत्री। और ये देखिए ये दोनों ही बड़ी खबरें हैं आपके सामने। जहां पर जो तीसरे दौर की बातचीत होगी तो इसमें ईरान के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के लिए जो विटकॉफ है वो पहुंचेंगे, और साथ ही कुशिनर भी जो है वो मुलाकात करेंगे। और ऐसे में ये तीसरे दौर की बातचीत होगी। लेकिन इन सब के बीच में अब्बास अरागाची ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से यह कह दिया गया है कि युद्ध की आशंकाओं के बीच में यह तीसरे दौर की बातचीत चल रही है। इसके पहले भी जो बातचीत मस्कट में या फिर जिनेवा में हुई वो भी कहीं ना कहीं युद्ध की आशंकाओं के बीच, और ऐसे में ये तीसरे दौर की बातचीत भी युद्ध की आशंका के ही बीच में। ऐसे में हम युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार है। यानी अगर आप समझदारी के साथ और सही तरीके से सहजता के साथ आप अगर यहाँ पर हमें सीधे तौर पर एक तरह से इस शर्तों को हटाने और प्रतिबंधों को हटाने की बात कहते हैं तो ही ये वार्ता जो है वो यहाँ पर सफल हो पाएगी। और यही यहाँ पर कहना है अब्बास अरागाची का। ऐसे में देखिए ईरान की तरफ से ये साफ संदेश जो है वो दे दिया गया है कि सम्मान और बराबरी के बिना किसी भी वार्ता का कोई अर्थ नहीं होगा। तेहरान पहले ही आगाह कर चुका है अगर हालात बिगड़े तो क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने वैध लक्ष्य माने जाएंगे, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। ऐसे में किसी भी टकराव की स्थिति में न केवल हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ेगी, बल्कि इसका असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय शांति पर भी गहरा होगा। अमेरिका और ईरान दोनों के लिए ये वक्त बहुत ही संयम से काम लेने का है, कूटनीति संवाद को प्राथमिकता देने का है, क्योंकि युद्ध की आग में झुलसता इलाका अंततः किसी के हित में नहीं होता। ईरानी अधिकारियों ने साफ किया कि वो वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन धमकी के साए में बातचीत स्वीकार्य नहीं करेंगे। तेहरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने वैध निशाना माने जाएंगे, और इस बयान से खाड़ी देशों में चिंता बढ़ गई है। अगर हालात बिगड़े तो हजारों अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और पूरा इलाका नए युद्ध की आग में झुलस सकता है। ट्रंप पहले दावा कर चुके हैं कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया था, लेकिन अब प्रशासन के भीतर इस बात पर चर्चा है जो कुछ बचा है उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। समस्या ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निरीक्षकों को संदिग्ध स्थलों की जांच की अनुमति नहीं मिली है, और ऐसे में कार्यक्रम की असली स्थिति रहस्य बनी हुई है। अगर जिनेवा वार्ता सफल होती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत पटरी से उतरती है तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट पहले ही सालों से अस्थिर रहा है, और ऐसे में अमेरिका ईरान टकराव का कोई बड़ा कदम पूरे क्षेत्र को नई जंग की तरफ धकेल सकता है। फिलहाल
सबकी नजर जिनेवा में होने वाली बातचीत पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि एक मेज लेकिन दो संकट जिसमें आज बातचीत होनी है उस मेज पर। अब ऐसे में इस बात को समझिए, जहां हमने अमेरिका और ईरान के बारे में बताया, वहीं बड़ी खबर ट्रंप और जेलेंस्की को लेकर के भी आ रही है। और ये बड़ी खबर है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। जिनेवा बैठक से पहले ट्रंप जेलेंस्की की भी बात हुई और बातचीत जो है वो फोन पर हुई है। ट्रंप और जेलेंस्की फोन पर युद्ध खत्म करने को लेकर के चर्चा। और ऐसे में आपको बता दें, एक झटका यूएन के मंच पर जो है ट्रंप ने दिया था जेलेंस्की को। ये खबर भी हमने आपको जो है कल जानकारी इसके ऊपर में दी थी। और ऐसे में देखिए, आज जब जिनेवा में यूक्रेन और रूस में बातचीत होनी है तो ऐसे में ट्रंप उसकी मध्यस्थता कर रहे हैं। और इससे पहले ट्रंप की फोन पर बातचीत जेलेंस्की से यहां पर हुई है। और जिनेवा बैठक से पहले ट्रंप जेलेंस्की की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। ट्रंप और जेलेंस्की ने फोन पर बातचीत की, क्या बात हुई ये भी हम आपको बताएं। युद्ध खत्म करने को लेकर के चर्चा। प्राथमिकता हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप की रही है। रूस और यूक्रेन में जारी जो 4 साल से युद्ध है उसको खत्म किया जाए। और ऐसे में एक बार फिर से, क्योंकि आज जिनेवा में ये बातचीत का दौर जो है वो चलेगा, जहां अमेरिका ईरान की बातचीत तीसरे दौर में पहुंचेगी, तो ना जाने कितनी बार बातचीत जो है अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच में हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हमेशा से बात विफल रही। तो क्या आज बातचीत जो है वो सफल होगी, इस पर नजर रहेगी। पूरी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में ये बता दें, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से ये मुलाकात और बातचीत का दौर फोन पर जो है ये जेलेंस्की के साथ। और ऐसे में इस बात को आप समझिए कि क्या इस बातचीत से आगे आने वाले जिनेवा की वार्ता में कोई रणनीति तैयार हो पाएगी, नजर बनी रहेगी। स्विट्जरलैंड का जिनेवा पूरी दुनिया की नजरों में इन दिनों जो है एक हॉट स्पॉट जो है वो बन गया है। आज जिनेवा में जो हो रहा है वो शायद इतिहास का एक अनोखा दिन बन जाए। एक तरफ ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील पर तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने को लेकर के अमेरिका और यूक्रेन बातचीत करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्यों हॉटस्पॉट है जिनेवा, ये भी हम आपको बताएं। और एक मन दो संकट का जिक्र हम कर रहे थे, तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि एक मंच है, दो संकट है, जिसमें जिनेवा में आज बातचीत होनी है। अमेरिका की बड़ी रणनीति जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, जिनेवा में ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता पर बातचीत का दौर चलेगा। और हमने आपको बताया विटकॉफ कुशीनर जो है वो मिलेंगे ईरान के प्रतिनिधिमंडल से, लेकिन वहीं परमाणु संकट को नियंत्रित करने की एक कोशिश जो है वो की जाएगी, क्योंकि अमेरिका का यानी डोनाल्ड ट्रंप का लगातार दावा रहा है कि खामनेई जो है यानी ईरान परमाणु हथियार बनाने की होड़ में, न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ में है। लेकिन ईरान ने हमेशा से मना किया, एक बार फिर से जो है इसको खारिज कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में बातचीत जो है वो न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर के ही रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में दूसरा संकट है, यूक्रेन रूस का युद्ध, जो कि सबसे लंबी जंग है, उसको रोकने की योजना, ये भी एक तैयारी जो है वो की जा रही है। अमेरिका की ये बड़ी रणनीति के तहत इसको देखा जाएगा। दोनों के केंद्र में ट्रंप प्रशासन की टीम है। यहां पर ट्रंप लगातार शुरुआत से ही मध्यस्थता, जब से वो अपने 2.0 के कार्यकाल में आए हैं तभी से इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक संभावना कम ही बनी रही है। और ऐसे में आपको ये बता दे कि कई बार वार्ता विफल रही है। ट्रंप से नाराजगी जेलेंस्की की भी दिखी, तो पुतिन ने भी ट्रंप से नाराजगी दिखाई। अब ऐसे में जिनेवा में होने वाली वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार जिनेवा को निर्णायक मोड़ जो है वो माना जा रहा है और संभवतः ये माना जा रहा है कि ये युद्ध शायद यहां पर रुक जाए। लेकिन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ट्रंप प्रशासन की टीम एक ही जगह पर दो निशाने साध रही है। जिनेवा में अगर ईरान न्यूक्लियर पर डील हो गई या यूक्रेन रूस में जो युद्ध है उसमें कोई ठोस परिणाम आ गया, तो ट्रंप खुद को दुनिया के सामने हीरो बताएंगे। और वहीं पर यह भी कहा जाएगा कि अब तक ना जाने मैंने कितने युद्धों को रुकवाया। लेकिन अगर दोनों के बीच में बातचीत बेनतीजा
यानी कि नतीजे नहीं निकलते हैं तो फिर बात अलग हो जाएगी और आग भी इससे लग सकती है, यानी दोनों ही मोर्चों पर आग लग सकती है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आइए समझते हैं पूरी कहानी, कैसे एक साथ जो है एक ही धुरी पर घूमते हुए, और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। जो पहला मोर्चा है ईरान का और अमेरिका का, परमाणु पर निर्णायक बातचीत आज जिनेवा में होनी है। तो यूएस ईरान के बीच मुख्य मुद्दा परमाणु कार्यक्रम, परमाणु बातचीत है। अब इस बात को आप समझिए, अमेरिका चाहता है परमाणु पर सख्त नियंत्रण हो, यानी ईरान परमाणु हथियार न बनाए, यूरेनियम का संवर्धन ना करे, लेकिन मानने को तैयार नहीं। और ईरान ये कह चुका है जो आर्थिक प्रतिबंध अब तक आपने लगाए उन सबको हटाइए, और जब हटाएंगे तो ही आपकी बात पर हम बात मानने को तैयार होंगे। यानी पूर्ण प्रतिबंध जो लगाया गया है उसको पूर्णतः आपको हटाना होगा। ओमान के विदेश मंत्री मध्यस्थता की यहां पर भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में मस्कट में बातचीत का दौर, ओमान मध्यस्थता के तौर पर जिनेवा में भी ओमान के ही यहां पर जो है प्रतिनिधि मंडल पहुंचे थे, और आज एक बार फिर से ओमान के ही विदेश मंत्री मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। अमेरिकी टीम में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के करीबी सहयोगी जैरेड कुशनर जो है वो भी शामिल होने वाले हैं। और ऐसे में आपको ये बताएं कि इनकी बातचीत ईरान से होने वाली है, तो संभवतः देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें यहां से निकल करके सामने आती है, क्या बात यहां पर बन पाएगी। और ऐसे में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बैठक से पहले ही सख्त बयान देते हुए ये कहा कि दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को परमाणु हथियार नहीं मिल सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी आरोपों को राजनीतिक दबाव और झूठ करार दिया है। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमान बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए। साफ है कि बातचीत के साथ दबाव की नीति भी जारी है। और आइए आपको अब हम दूसरे मोर्चे की तस्वीर दिखाते हैं। आप एक बार देख सकते हैं दूसरा मोर्चा, रूस यूक्रेन युद्ध, सबसे लंबी युद्ध। कूटनीतिक बातचीत, जिनेवा में रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत होगी। और यही हम कह रहे हैं, एक तीर से संभवतः दो निशाने डोनाल्ड ट्रंप लगाने की तैयारी में यहां पर। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह की कूटनीतिक बातचीत जो है अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल यहां पर करेंगे। यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी प्रमुख पहुंचे हैं जिनेवा, यानी यूक्रेन की तरफ से जो अपनी बातों को, यूक्रेन के पक्ष को कोई रखेगा तो उनके प्रतिनिधि मंडल जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, अमेरिकी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। और इससे पहले हमने आपको जो बड़ी खबर भी दिखाई थी, ट्रंप से ज़ेलेंस्की की बातचीत फोन पर हुई और इसी युद्ध को रुकवाने को लेकर के बातचीत हुई। यूक्रेन के आर्थिक पुनर्निर्माण पैकेज पर भी बातचीत होगी। यानी अब अगर एक स्टेप पुनर्निर्माण की तरफ आगे ये बातचीत बढ़ने वाली है तो संभवतः क्या युद्ध खत्म होने की संभावना बढ़ गई है, क्या उसमें परसेंटेज ज्यादा आ रहा है, ये देखने वाली बात रहेगी। संभावित त्रिपक्षीय शिखर बैठक की तैयारी पर चर्चा होगी और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक बातचीत के तौर तरीके पर। बैठक से पहले ट्रंप ज़ेलेंस्की के फोन पर बातचीत हुई, जैसा हमने आपको बड़ी खबर के तौर पर दिखाया और बताया। बातचीत का जो मुख्य पॉइंट और मुद्दा था वो था इस युद्ध को रुकवाना। जिनेवा वार्ता सफल हुई तो ट्रंप पुतिन ज़ेलेंस्की बैठक संभव यहां पर। और ऐसे में ये 3 स्तरीय जो बैठक है वो यहां पर होगी, जिसमें ट्रंप भी दिखाई देंगे, ज़ेलेंस्की भी दिखाई देंगे और पुतिन भी दिखाई देंगे। ऐसे में ज़ेलेंस्की का मानना है कि जमीन और सुरक्षा से जुड़े विवाद सिर्फ नेताओं के स्तर की सीधी बातचीत से ही सुलझ सकते हैं। अगर जिनेवा में प्रगति हुई तो आगे चल करके ट्रंप पुतिन ज़ेलेंस्की बैठक की संभावना भी यहां पर बन सकती है। और आइए ट्रंप का क्या डबल प्लान है वो भी हम आपको बताएं। दबाव भी है, कूटनीति भी है। ट्रंप प्रशासन की रणनीति साफ है, ईरान के साथ बातचीत जारी तो रहेगी, सैन्य दबाव भी बरकरार रहेगा। यानी सिर्फ एक तरफा नहीं, विकल्प खुले रखे गए हैं सैन्य के। अब ऐसे में देखिए, रूस पर प्रतिबंध भी लगाए रखना है, यूक्रेन को समर्थन भी देते रहना है।
भले ही हस्ताक्षर न किया गया हो उस शांति वार्ता के ऊपर में, लेकिन अमेरिका हमेशा से ही यूक्रेन का साथ देता दिखाई दिया है। अब यानी अमेरिका एक ही समय में दो बड़े संकटों को संभालने की एक कोशिश करता दिखाई दे रहा है। अगर ईरान परमाणु नियंत्रण मान ले या फिर यूक्रेन रूस युद्ध विराम की तरफ बढ़ता है तो ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं यूक्रेन रूस जंग अब क्या होगा इसका अंत। हम इसलिए क्या होगा कह रहे हैं क्योंकि बातचीत का दौर पहले भी कई बार चला। आपने व्हाइट हाउस में भी देखा, दूसरे देश में भी शांति वार्ता के लिए बातचीत का दौर चला, लेकिन बातचीत बन नहीं पाई, संभवतः वार्ता विफल। और ऐसे में शांति की राह आसान नहीं दिख रही और यही सबसे बड़ी वजह हम कह रहे हैं क्योंकि बातचीत का दौर पहले भी चला लेकिन बातचीत बन नहीं पाई। और ऐसे में अभी भी जो है यहाँ पर मुश्किलें, चैलेंजेस जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन मजबूत सुरक्षा गारंटी चाहता है। यूक्रेन की क्या कुछ मांग है वो हम आपको बता रहे हैं। मजबूत सुरक्षा गारंटी चाहिए कि अब हमारे देश के ऊपर में किसी भी तरह से कोई हमला नहीं होगा। रूस अपनी शर्तें मनवाना चाहता है तो पुतिन की तरफ से अपनी शर्तें हैं और वो अपनी शर्तों को मनवाना चाहते हैं जो शायद ज़ेलेंस्की को नापसंद है। दोनों देशों के बीच ये मुद्दा बहुत बड़ा गतिरोध है यहाँ पर। और एक तरफ से समझिए नाटो देशों में शामिल होने को लेकर के ज़ेलेंस्की ने जो जिद पकड़ी उसी का सबसे बड़ा नतीजा ये युद्ध है जो अभी 4 सालों से जारी है। और इसी वजह से आप देखिए कि कोई समझौता अब तक नहीं हो पाया है क्योंकि एक तरफ ज़ेलेंस्की अपनी शर्तों पर अडिग है तो वहीं पुतिन भी यहाँ पर जो है वो साफ तौर से कह चुके हैं कि हमारी शर्तें भी मानी जाए और हमने जो अभी तक युद्ध में इलाके पर कब्जा कर लिया है वो इलाका हमारा होगा। नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा, इस पर भी गारंटी दी जानी चाहिए। लेकिन यूक्रेन भी मजबूत सुरक्षा गारंटी चाहता है, रूस अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। दोनों देशों के बीच मुद्दा बड़ा गतिरोध और इसी वजह से अब तक ये समझौता नहीं हो पाया। और एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं वो भी आपको बताएं। अगर जिनेवा में सकारात्मक नतीजे निकलते हैं तो अमेरिका खुद को वैश्विक संकट सुलझाने वाली सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश करेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और ट्रंप की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर बन सकती है जिसने एक साथ 2 बड़े वैश्विक संकटों को शांत करने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है क्या जिनेवा शांति की शुरुआत बनेगा या नए तनाव की एक टकराहट यहां देखने को मिलेगी। अब ऐसे में देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई भी आधिकारिक वेबसाइट, ये भी एक बड़ी खबर है, खामनेई की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा किया गया है एक आर्टिकल जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है उस आर्टिकल ने। और इस आर्टिकल में अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। आप समझिए एक तरफ में अमेरिका वार्ता से पहले जो है वो चेतावनी ईरान को देता है तो वहीं इस आर्टिकल के जरिए अपने आधिकारिक वेबसाइट पर खामनेई भी चेतावनी देते हैं अमेरिका को और ये कहते हैं कि अगर भविष्य में कोई भी संघर्ष हुआ तो वो केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आर्टिकल में यह तक दावा कर दिया गया है कि ऐसा कोई भी टकराव कई मोर्चों पर फैल सकता है। यानी सीमित युद्ध नहीं होगा, बड़े स्तर पर युद्ध होगा और इसमें गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। यहां तक कह दिया गया कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद अमेरिकी हित और नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस बयान को मौजूदा वैश्विक तनाव और पश्चिम एशिया में बदलते हालात के संदर्भ में बेहद ही अहम माना जा रहा है। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चेतावनी है या आने वाले समय में किसी बड़े टकराव के संकेत। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं ईरान की चेतावनी क्या कुछ। अमेरिका को सीधे सीधे संदेश अपनी आधिकारिक वेबसाइट से। खामनेई की आधिकारिक वेबसाइट पर बड़ा दावा किया गया। खामनेई का अमेरिका को कड़ा संदेश है यहाँ, संघर्ष हुआ तो सीमाओं में नहीं बंधेंगे। भविष्य का युद्ध एक नहीं कई मोर्चों पर खुल जाएगा। टकराव हुआ तो असर पूरी दुनिया में दिखेगा।
अमेरिकी हितों पर खतरों का दावा, और वहीं अमेरिकी दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। वैश्विक अस्थिरता की चेतावनी तक यहां पर उस आधिकारिक वेबसाइट के जरिए दे दी गई है। तो आप समझिए खामने की ये चेतावनी कितनी बड़ी चेतावनी है। और ऐसे में इस बात में ईरानी अखबार जो कि प्रकाशित इसकी तरफ से किया गया और इसी आर्टिकल को आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया है, जिसमें एक अहम बात की तरफ ध्यान खास तौर से जो है वो दिलाया गया। आर्टिकल के मुताबिक हाल ही में हुए 12 दिवसीय युद्ध के दौरान ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों ने किसी भी तरह का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को अमेरिकी आक्रमणकारियों का सामना अकेले ही करना पड़ा। हालांकि अब तेहरान की ओर से ये चेतावनी दे दी गई कि अगर भविष्य में कोई नया टकराव होता है तो हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। ईरान का ये कहना कि अगली बार दुश्मन को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग मोर्चों का सामना करना पड़ेगा, जिससे संभावित युद्ध का दायरा और उसका असर कहीं ज्यादा व्यापक और गंभीर हो सकता है। ईरानी अखबार के इस आर्टिकल में यह भी याद दिलाया गया कि हाल ही में हुए 12 दिवसीय युद्ध के दौरान ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए इस्लामिक रिपब्लिक ने अकेले ही जायोनिट्स और अमेरिकी आक्रमणकारियों का सामना किया। ईरान ने चेतावनी दी है किसी भी संभावित नए टकराव में दुश्मन को एक नहीं बल्कि कई अलग अलग और विविध मोर्चों का सामना करना पड़ेगा। ये मोर्चे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों और संघर्ष क्षेत्रों में सक्रिय होंगे और इससे युद्ध का दायरा और असर दोनों ही कहीं ज्यादा व्यापक हो जाएंगे। इस बीच ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम और खतरनाक परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर के ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए इन्हें सरासर झूठ बताया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने एक्स पर पोस्ट किया, पेशेवर झूठे लोग सच का भ्रम पैदा करने में माहिर होते हैं। झूठ को बार बार दोहराने से वो सच बन जाता है और ये नाजी जोसेफ गोएबल्स की प्रोपेगेंडा थ्योरी है। अब अमेरिकी प्रशासन और उनके आसपास मंडरा रहे युद्ध से फायदा लेने वाले, विशेष रूप से नरसंहार करने वाली इजरायली सरकार ईरान के खिलाफ अपने भयावह दुष्प्रचार को अंजाम देने के लिए इसका व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और जनवरी में हुए प्रदर्शनों में मौतों की संख्या के संबंध में वो जो भी आरोप लगा रहे हैं वो महज झूठे हैं। किसी को भी इन दावों से मूर्ख नहीं बनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो लगातार हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच जो बढ़ रहा है तनाव उसकी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच में प्रशासन के अंदर के मतभेद सामने आ रहे हैं। ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन जो है उसके अंदर में मतभेद है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन के कुछ प्रभावशाली सलाहकार चाहते हैं कि इजराइल ईरान के खिलाफ पहले सैन्य कार्रवाई करे ताकि क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति बढ़त बनती रहे। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर के गंभीर चिंता जताई है और उनका यह कहना कि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अब ऐसा क्यों कहा गया, आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जो है वो बताते हैं। कूटनीतिक दबाव बढ़ाने पर न कि तत्काल सैन्य कार्रवाई हो, इस पर फोकस किया गया है। और ऐसे में देखिए अमेरिका का वॉर प्लान क्या है और ये उनके सलाहकार की तरफ से वॉर प्लान जो है वो यहां पर दिया गया। अब यहां पर सीधे तौर पर इजराइल पहले हमला करे। अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक ये तैयारी है कि पहले इजराइल हमला करे। ट्रंप प्रशासन की सलाह है, यानी ट्रंप प्रशासन ने यह सलाह दी है कि पहले अमेरिका ना हमला करके इजराइल को हमला करने। इजराइल को करना चाहिए प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक। पहले इजराइल करे हमला, फिर यूएस देगा साथ, जैसा आपने
कुछ दिन पहले देखा था जब इजराइल और ईरान का युद्ध था, उस वक्त में इजराइल और ईरान के बीच में बमबारी का दौर, लेकिन अमेरिका बीच में कूदता है, फिर सीधे तौर पर युद्ध में शामिल हो जाता है, B-2 बॉम्बर छोड़ देता है ईरान के न्यूक्लियर साइट पर। और यही स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए ट्रंप प्रशासन के सलाहकार जो है वो कह रहे हैं। ईरान की गतिविधियों पर अमेरिका की नजर है, ईरान के परमाणु कदमों पर अमेरिका पूरी तरह से गंभीर, और ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका की शर्तें हैं, लेकिन इस पर ईरान ने दो टूक कह दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई बातचीत नहीं होगी, मिसाइल प्रोग्राम पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता जरूरी है। यूरोप और खाड़ी देशों में खतरा लगातार इसको लेकर के बढ़ता चला जा रहा है। ट्रंप के सलाहकार ने बताया वॉर प्लान, पहले इजराइल करे ईरान पर हमला, फिर अमेरिका देगा साथ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। अमेरिकी नौसेना अत्याधुनिक हथियारों के साथ अरब सागर में तैनात है। और इस बीच दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत जारी है। अब तक दो दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। अब एक नई रिपोर्ट ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ वरिष्ठ सलाहकार चाहते हैं ईरान पर पहला हमला इजराइल करे और इसके बाद अमेरिका खुल करके उसका समर्थन करे, ताकि अमेरिकी जनता का ट्रंप प्रशासन को समर्थन मिल सके। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया, प्रशासन के अंदर ऐसी सोच है कि अगर इजराइल पहले और अकेले हमला करे और ईरानी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को निशाना बनाए, तो अमेरिकी जनता के बीच सैन्य कार्रवाई के समर्थन की संभावना बढ़ जाएगी। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के संयुक्त अभियान भी चला सकते हैं। एक अधिकारी ने यहां तक कहा, बातचीत भले गंभीर हो, लेकिन ट्रंप के करीबी लोगों का मानना है कि आखिरकार बमबारी करेंगे। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक स्तर पर हमले की घोषणा नहीं हुई है। तो अमेरिका ईरान तनाव के बीच में ट्रंप प्रशासन के कुछ सलाहकार चाहते हैं कि इजराइल पहले ईरान पर हमला करे। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने परमाणु गतिविधियों पर चिंता जाहिर की, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर समझौते की मांग की। और अब बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका कूटनीति का रास्ता चुनेगा या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई गई कि बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की स्थिति में जोखिम काफी ज्यादा होगा। सूत्रों के मुताबिक अगर रिजिम बदलने जैसा हमला हुआ तो ईरान अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान में कई सैन्य संपत्तियां हैं और वो सभी संभावित निशाने बन सकती हैं। वो आयरन डोम जैसे सुरक्षा के तहत नहीं। इससे अमेरिकी सैनिकों की जान का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आरोप लगाया, ईरान
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने साफ कहा, ईरान का मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत से इनकार करना एक बड़ी समस्या है। उनका कहना है, जिनेवा वार्ता में परमाणु कार्यक्रम के साथ मिसाइल मुद्दा भी अहम रहेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी दावा किया, जून में ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद अब संकेत मिल रहे हैं कि तेहरान फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वेंस ने कहा, सिद्धांत बहुत साफ है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अगर वो इसे फिर से बनाने की कोशिश करते हैं तो ये गंभीर समस्या होगी। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जिनेवा में होने वाली वार्ता में शामिल हो सकते हैं। वेंस ने कहा, राष्ट्रपति कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अन्य विकल्प भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब बात हम रूस की कर लेते हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कर लेते हैं, क्योंकि पुतिन जो है, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी खबर, हमास मॉडल को अपनाते हुए पुतिन, यानी पुतिन अब आगे के युद्ध के लिए हमास मॉडल को अपना रहे हैं। यूरोप को दहलाने का उनका पूरा प्लान जो है वो तैयार है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदला गया। पोलैंड की सीमा के पार 4 सुरंगों का पता चला है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जिसमें हमास मॉडल को अपनाते हुए पुतिन दिखाई दे रहे हैं और यूरोप को दहलाने का ये पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। यूरोप की सीमा के पास सुरंगें पाई गई हैं। पोलैंड की सीमा के पास 4 सुरंगों का पता चला है। अब ऐसे में आप समझिए कितना घातक ये प्लान जो है वो तैयार यहां पर किया जा रहा है पुतिन की तरफ से। रूस ने यूरोप में अपने नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत करने की जो योजना है वो बनाई, जिसमें रूस हमास मॉडल पर यूरोप की सीमा के पास सुरंगें खुदवा रहा है। अब तक पोलैंड की सीमा के पास 4 सुरंगों का पता चला और बताया जा रहा है कि इन सुरंगों के जरिए रूस अपने भाड़े के लड़ाकों को यूरोप भेजना चाहता है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये प्लान आखिरकार क्या है यहाँ पर पुतिन का। यूरोप में एक गुप्त नेटवर्क यहाँ पर पुतिन जो है वो बनाने की तैयारी में, यानी कि हमास के मॉडल को अपनाते हुए। और ऐसे में हमास मॉडल का यूरोप में ट्रायल हो रहा है। सुरंग के जरिए गुप्त घुसपैठ की कोशिशें की जाएंगी और ऐसे में यूरोप की सीमा के पास सुरंगें जो है वो यहां पर बनाई गई हैं। और ऐसे में पोलैंड की सीमा के पास 4 सुरंगों का पता चला है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और देखिए कि हमास से जुड़े जो लोग हैं उनकी मदद ली जा रही है, यानी हमास से जुड़े, हमास के मॉडल को अपनाना है तो उनसे जुड़े लोगों की यहां पर रूस मदद ले रहा है। और यूरोप को दहलाने का यह पूरा प्लान तैयार किया गया है, क्योंकि अगर यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करना है, इस युद्ध में अपनी जीत को देखना है, तो यूरोप बहुत महत्वपूर्ण है पुतिन के लिए। क्यों, रिपोर्ट में देखिए। पुतिन का हमास मॉडल। यूरोप को दहलाने का प्लान तैयार। रूस खोद रहा सुरंग। यूरोप में अपने लोगों को घुसपैठ कराने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमास मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके तहत रूस से यूरोप जाने वाले देशों में जमीन के नीचे सुरंग बनाए जा रहे हैं। रूस की कोशिश इन्हीं सुरंगों के जरिए अपने लोगों को यूरोप भेजने की है, जिससे मुसीबत के समय में पूरे यूरोप को अस्त व्यस्त किया जा सके। और इसकी शुरुआत बेलारूस और पोलैंड के रास्ते हो रही है।
द टेलीग्राफ ब्रिटेन के मुताबिक बेलारूस के पास रूसी सैनिक सुरंग खोद रहे हैं और इनका मकसद बेलारूस के रास्ते अपने लोगों को पहले पोलैंड और फिर यूरोप भेजने की है। यूक्रेन से जंग की वजह से रूस के लिए यूरोप काफी अहम है। पोलैंड के अधिकारियों ने एक बार को बताया कि बेलारूस में सुरंग खोदने के लिए रूस हमास से जुड़े लोगों की मदद ले रहा है। रूस की कोशिश जमीन के नीचे से ही बड़े पैमाने पर खेल करने की है। तो वहीं गाजा में हमास सुरंगों के जरिए लंबे वक्त तक इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खोले रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वेगा के पास ये सुरंग तैयार हो रहा है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 मीटर है, जिससे इंसान झुककर आसानी से निकल सकता है। सुरंग को तैयार करने के लिए मिट्टी, लोहा, कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। पोलैंड पुलिस का कहना है कि उसने अब तक बेलारूस से लगे इलाकों में 4 सुरंगों का पता लगाया है और इन्हें बंद करने की तैयारी की जा रही है। द सन के मुताबिक रूस ने यूरोप को दहलाने का प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल यूरोपीय देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या यूक्रेन की सीमा पर परमाणु हथियार तैनात किए जाएं, और अगर ऐसा होता है तो ये रूस के लिए बड़ा झटका होगा। दूसरी तरफ आज अगर अमेरिका के नेतृत्व में यूक्रेन से बात नहीं बनती तो रूस हमला तेज कर देगा। सुरंग के जरिए रूस अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लाए गए भाड़े के लड़ाकों को यूरोप भेजना चाहता है। इन लड़ाकों को यूरोप भेजने से पहले रूस में सख्त ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है। रूस ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो दुनिया एक बार फिर तनाव की प्रकाष्ठा पर है। क्या कूटनीति समय रहते असर दिखा पाएगी या फिर इतिहास एक और बड़ी संघर्ष की कहानी लिखेगा? यह आने वाले वक्त में साफ होगा। अभी के लिए वर्ल्ड वॉर में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।